आज हम देखते हैं आज हम ऐसा महान पर्व मनाने जा रहे हैं। महान पर्व भी है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया ये अपने नाम से ही अपन समझ सकते हैं। अक्षय अक्षय का मतलब क्या होता है? कभी जिसका क्षय ना हो, है ना? अक्षय जिसका क्षय ना हो। किस वजह से, कैसे, क्यों क्षय ना हो, कैसे पढ़ाएगा? ऐसा है आज के दिन ऐसा प्रसंग हमारे जगत गुरु प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान का वैसे तो देखा जाए तो हमारे तीर्थंकर है ना? सब अक्षयकारी है, अतिशयकारी है, सभी है। और जब उनका चाहे गर्भ में आओ, चाहे जन्म हो, ये सब अतिशयकारी है, अक्षयकारी है। इसके बाद में उनका कभी जन्म, गर्भ, तब सभी कल्याण है सब। अब इसके बाद में कभी नहीं होना है। मोक्ष भी हो गया है। इसके बाद में कभी जीवन मरण का भी कोई चक्कर नहीं है। तो समय के अभाव की वजह से थोड़ी सी समझिए कि अक्षय ये क्यों पड़ा? एक तृतीया है। तृतीया जो तिथि है, तृतीया ये तिथि है। ये तिथि आज के दिन हमारे आदिनाथ भगवान है ना, जब से उन्होंने राजपाट छोड़ दीक्षा ग्रहण किया, दीक्षा के बाद में जब वह 6 माह के लिए तब करने बैठे, उसके बाद जब उठे तब वो अपनी एक आहारचर्या के हिसाब से निकले बाहर में। तब किसी को भी उस समय पे कथन कीर्तन करते, उस समय पे किसी को भी ये पता नहीं था कि महाराज और महामुनिराज ये किस लिए निकले। आहारचर्या का किसी को भान नहीं था। महाराज जी चले जा रहे, लोग उनके पीछे दौड़े जा रहे। क्या बात है? बोल नहीं रहे। क्या है? कई लोग वहाँ पर ला करके भारी भारी रत्नों के, अमूल्य रत्नों के उनके सामने भेंट कर देते, है ना? मतलब आहारचर्या और ये पता नहीं चलता था। कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, सब भेंट स्वरूप अच्छे ऊंचे। क्या करें? महाराज का यथानंतर महाध्यानी तपस्वी आदिनाथ भगवान ने 6 मास पूर्ण किए। उसके बाद तपश्चर्या के अपने तपश्चर्या के बाद में आहारचर्या के समय के उसके बाद में पश्चात अब महाराज जी ने सोचा, महामुनिराज ने जब दीक्षा लिए थी उस वक्त 4000 मुनि महाराज उनके साथ दीक्षित। अब उनको पता नहीं था क्या तपस्या क्या होता है, क्या है। महाराज जी तो 6 मास के लिए बैठ गए, लेकिन इनको बैठने के बाद में इनको भूख प्यास सताने लगी। कुछ दिख गए, कुछ चले गए, कुछ वापस हो गए। यही देख करके महाराज महामुनिराज ने सोचा कि भाई ऐसे से धर्म नहीं चलेगा। किसी को पता नहीं तपस्या क्या, सब सुधा कृष्ण के मारे पीड़ित हो गए, दिख जाए। उन्होंने ये सोच करके अपनी आहारचर्या का एक प्रावधान कर दिया कि भाई ऐसे
आहार की प्रक्रिया तो महाराज को ये होगी, आहार की प्रक्रिया कि जब तक के शरीर में अन्न नहीं होगा तब तक के तपस्या नहीं होगी। महामुनि राज तो आदिनाथ भगवान, उनको तो कुछ नहीं होता। वो अगर जीवन भर एक अन्न का दाना भी नहीं लेते और जीवन भर खड़े रहते तो उनके शरीर को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। क्यों? वज्रकृष्ण महाराज संयम था, है ना, और तीर्थंकर किसी का भर करके आ रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन सिर्फ आहार दान की प्रक्रिया उन्होंने आगे में धर्म चले, धर्म बने, बस यही भावना की वजह से महाराज जी ने आहार दान की प्रक्रिया किया। तो मुनि का मार्ग न जानकर सुधा कृष्णा आदि 22 परिसर सहन करने में असमर्थ होकर थोड़े ही दिनों में जो महाराज के साथ चल लेते भ्रष्ट हो गए। मुझे मार्ग की सिद्धि और काय की स्थिति के निमित्त से अब यतियों के आहार का मार्ग दर्शाना है, दर्शाना चाहिए। मोक्षाभिलाषी निर्धन के साधुओं को साधक सहायक शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए योगा भक्ति पूर्वक निद्रा, आहार, निर्दोष, मतलब आहार भी कैसा होगा? निर्दोष आहार लेना चाहिए, ऐसा मन में विचार करते हुए आदिश्वर मुनिराज ने क्रिया समिति पूर्वक आहार के निमित्त से विहार किया। उस समय सभी लोग आहार दान की विधि से अवगत नहीं थे। भगवान क्यों विहार कर रहे हैं ये समझ में नहीं आता था। कई लोग भगवान के पीछे दौड़ते थे, कई लोग लड़कों की भेंट देते थे, हमारी कुछ इस भेंट को स्वीकार न किया ऐसा बोलते थे। लेकिन महामुनिराज उन भेंटों से क्या करना है, तब उसे सब छोड़ करके आ गए। उस रस्ता से कोई मतलब वो देखते और चल देते, केवल देखे बिगड़ मतलब चले जाते थे। भगवान के प्रति अपार श्रद्धा का दर्शन के बस ये नहीं किया, ये सोचते थे कि चलो दर्शन हो जाए। इतनी श्रद्धा थी। 6 बार इनमें व्यतीत हो गए, 6 माह इनके व्यतीत हो गए। इसी तरह 1 वर्ष 12 दिन, 6 मास का हो गया, 6 माह 12 दिन हो गए। 1 वर्ष 12 दिन व्यतीत होने पर हस्तिनापुर पहुंचे। वहाँ राजा सोल वंश के शिरोमणि थे और उनके छोटे भाई युवराज सिंहास कुमार ये थे। इन दोनों भाइयों ने रात्रि में स्वप्न देखा। अंतिम पहर में स्वप्न देखा, स्वर्णमयी सुवर्ण पर्वत आभूषण से शोभित आलोक वाला सिंह। कौन से सपने देखा? आलू वाला सिंह मतलब सिंह, जो आलू वाला सिंह होता है वो। अग्रभाग में मिट्टी मतलब बैल के अग्रभाग में सिंह है, अग्रभाग में मिट्टी लगी हुई। बैल सूर्य, चंद्र और अष्टमंगल धारण किए हुए अभ्यंतर देवों की मूर्तियां देखी। सुबह प्रातः होगी उस इन्होंने एक पुरोहित बुलाया, अपने पुरोहित से उन सपनों का फल जाना। पुरोहित ने निमित्त ज्ञान थे, नहीं थे, उसमें जानकारी थे। विचार कर कहा कि सुमरु के देखने से उनके समान उन्नत कोई महापुरुष का समागम आपका टाइम है, समागम होने वाला है। सपने बाकी जो सपने थे वो बाकी सब भगवान के प्रति थे। हर सुंदर शोभप्रभ है और सिंहास दोनों भाई हर से पूरे नहीं समाये। प्रातःकाल के समय देखे हुए गए सपना शीघ्र फल देते हैं। सुनकर और पता चला सिद्धार्थ वहाँ पर सुना, पता चला सिद्धार्थ नाम के द्वारपाल ने आकर के प्रभु से बताया कि हस्तिनापुर नगर के अंदर में द्वार के अंदर में महामुनिराज का भगवान का पदार्पण हो गया।
फिर जब दोनों भाई दौड़े गए, अमृभूत होकर के उन्होंने प्रतीक्षा की, भगवान को नमस्कार किया, साष्टांग नमस्कार किया, चरण का प्रक्षालन किया, पूजा करके भगवान के रूप को देखा। पूजा करके जब भगवान को मतलब शरीर रूप देखा, उसके बाद में श्रीयांश कुमार को रात्रि स्मरण, श्रीयांश कुमार को रात्रि स्मरण हो गया, जिससे उन्हें पूर्व भाव संबंधी श्रीमती वर्जन का समस्त वृत्तांत याद आ गया। अर्थात इस भाव में इस भाव से 8वें भाव में भगवान आदिनाथ जी का जीव वर्जन था और युवराज श्रीनाथ कुमार जी श्रीमती रानी श्रीमती, इन दोनों पति पत्नी ने बड़ी भक्ति भाव से 2 चांदी की माटी उन्हें राजों को आहार दिया था, उन्हें राजों को आहार दान दिया था। उसका स्मरण श्रीनाथ कुमार को आगे हो गया। अब इससे आहार दान की सारी विधि को समझ में आ गई, पूरा पिक्चर के सामने में आकर कैसे आहार थे, कैसे प्रदान किए थे। देखिए जो काल था 6 महीने का, 6 महीने 12 दिन, उनको कैसे 6 महीने 12 दिन, क्या उस वक्त इतने जानकार नहीं थे? क्या किसी को मालूम नहीं हो सकता था उस वक्त? सब मिलकर गाने भी थे, हाँ सब, लेकिन जो कर्म है, जो कर्म है अपन करते हैं, वो कर्म भगवान को नहीं छोड़े तो अपन किसके लिए नहीं? अपन घबराते हैं कर्मों के लिए, भगवान ने एक अच्छी रीति से चलने के लिए अपने कर्मों को छेड़ा है ना, यही बताना था। तो सारी विधि समझ में आहार दान की आ गई, आहार देने में तत्पर हो गए। उस समय राजा सोमप्रभ और पत्नी ने लक्ष्मी श्रीमती और श्रीयांश कुमार ने बड़ी नवदा भक्ति के साथ में उनके अंजलि के अंदर में इक्षु रस का आहार, उनकी अंजलि में इक्षु रस का आहार दिया। इस महादान के प्रभाव से देवों ने पंचाचार प्रकट किए। जिस आहार दान संपन्न हुआ था उस समय, वह दिन वैशाख शुक्ल तृतीया, यही आज की तिथि है। आहार दान देने पे इसको तीर्थंकर प्रकृति का ब्रह्मा ऐसे महामुनिराज इनको आहार दान दिया और वह दिन अक्षय कर दिया। मतलब इसका कभी कोई स्मरण ऐसा नहीं भूल जाएगा, ऐसी अक्षय तृतीया हमारे बीच में आज है। इस कारण तिथि अक्षय तृतीया नाम से प्रसिद्ध है। वह तिथि अक्षय के नाम से, यानी वैशाख शुक्ल तृतीया, अक्षय को प्राप्त होना, मतलब भगवान का उस दिन आहार दान हुआ था। हमेशा सभी के मानस पटल पर याद रहेगा। तदनंतर देवों ने समीचीन दान और उनके फल की घोषणा सुनकर, अब ये घोषणा देवों ने जब घोषणा की कि देव द्वारा घोषणा हुई, आगमन हुआ, तो ये भरत चक्रवर्ती के काम में बात करी। जब भरत चक्रवर्ती विचार करने आए वहाँ पर, जब आहार दान की महिमा देखी, तब उनको बहुत दुख हुआ। देखो हमने क्या किया, मैं अपने पिताजी को दान नहीं करूँगा आहार दान, तो उनको बहुत विलाप हुआ। कहना ये होता है कि आप आंसू आ गए। हाँ, तो मन में बहुत संकोच हुआ, मेरे पिता होने के बावजूद मैं आहार दान नहीं दे पाया। देखो फिर बाद में सौभाग्य शिवराज श्रीयांश कुमार को ये सौभाग्य
प्रथम सौभाग्य, जिनके प्रवक्ता प्रथम तीर्थंकर, जिनका प्रथम आहार संसार के लिए, है ना, और उसका प्रथम सियांश कुमार को मिला। सियांश कुमार को दान तीर्थ प्रवर्तक मानकर उसकी प्रशंसा, बहुत बहुत प्रशंसा किया। कौन है? चक्रवर्ती भारत भरत की प्रशंसा की। उसके बाद में अपने संसार में यह दान प्रवर्तक करके ये आज का दिन हमारा माना जाता। यही अक्षय तृतीया का हमारे जीवन में महत्व है, और ये कभी खत्म नहीं होगा जब तक आदिनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, महावीर स्वामी भगवान की जय, अक्षय तृतीया महापर्व की जय, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय, आचार्य गुरुवर श्री कालजा सागर जी महाराज की जय, मुनिपुकम से सुधा सागर जी महाराज की जय, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय, कुछ भी सागर जी महाराज की जय, ज्ञान से सूझे लो करो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत बोलो, एक जिह्वानी बार की तोड़ जपो दिन रे, जो तेरा शरण करे सो पावे सुख छे, देव भजो हरिहंत को गुरु सेवा निरंतर, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष पावन। मालिक समझो, हाँ भी मालिक हो तो गुरुदेव बैठे दो तो हमारे बीच में और आपने आचार्य विद्यासागर महाराज जी के जो भारत नहीं, भारत बने, इंडिया नहीं, भारत बने, इस बात की घोषणा हमारे आचार्य विद्यासागर ऐसे महामुनिराज, ऐसे आचार्य जिन्होंने भारत इंडिया नहीं, भारत का नारा दिया, और आपने उस एक प्रतिकृति आचार्य विद्यासागर महाराज संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज की स्मृति में एक प्रतीक चिन्ह, एक सिक्का चांदी पॉलिश का है जी। तो भी हाँ नहीं सच्चाई होनी चाहिए ना। आचार्य विद्यासागर जय गुरुदेव। एक कागज के ऊपर हाँ। अगर कोई हो जाए तो उसका मान है। सिक्के के कौन सा सिक्के बना है, धातु का या कौन से धातु का है, हमारे उत्तर पटल के ऊपर में नाम और फोटो है जी जी। ऐसे आपका जो सहयोग यहाँ पर मिला है सबको, और आज सबको शांति धारा वगैरह का पूरा दिया है, आपको धन्यवाद है। आप इसी तरीके से आचार्य गोपाल के विचार प्रसार में संलग्न रहे, भगवान के याद दिलाते रहे, आचार्य भगवान की सही भावना से आपको धन्यवाद, आशीर्वाद। जय हो। अपना इंस्टा चैनल को सब्सक्राइब किया है, यूट्यूब को सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है तो तत्काल से करें, बेल आइकन घंटी बजाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। देखते रहे अहिंसा चैनल, दिल की बात आप सबके साथ। हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा। अहिंसा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं।